क्या कर रहे हो इधर, क्या कर रहे हो हैं? ये देखो, सुबह सुबह इनकी एंट्री होती है ज़रूर। हमारी बाइक आने से पहले भाई ये ज़रूर आ जाते हैं। और इनका मेन काम यही है कि पैरों में भाई ये पैर चाटने लगते हैं। पता नहीं क्यों, सारे कुत्ते ऐसा ही करते हैं। ये देखो, ये खिलवाड़ करते हैं फ्रेंड। ये देखो, सुबह का भाई सुंदर सा नज़ारा हम आपके सामने शो कर रहे हैं। देखो, बाकी फ्रेंड आज की डेट में हमने बहुत सारे काम किए हैं जो कि हमने अपने ब्लॉग में आपको नहीं दिखाए हैं। वैसे अभी भी हमारे पास बहुत सारा काम है। और पहले तो भाई एक बिस्किट हमने इनको खिला दिया है, और अभी भाई ये हमारे पास एक और इन्हीं के लिए बिस्किट रखा है। मेरा वो है, ये देखो, 5 रुपए में इनका कुछ होता नहीं है, मगर कुछ ना होने से तो कुछ बेटर है। ये देखो, एक बार में सारे आ जाएंगे। ये देखो, अब ये 2 बिस्किट खा लेंगे ना तो इनका पेट भाई ना बहुत अच्छा रहेगा। ये देखो, अब ये लेंगे खा। अब फ्रेंड इनका जो है ना भाई काम हो जाएगा। ये वाला बच गया, नहीं तो नीचे गिरता भी। चलिए फिर इनको खाने देते हैं और हम आपसे बहुत सी चीज़ें शेयर करेंगे अपने जीवन से रिलेटेड। देखो फ्रेंड, हम आपको आपके ही जीवन के बारे में बताना चाहेंगे। बहुत से चीज़ें हैं जो मनुष्य गलतियां करता है ना चाहकर भी, और ऐसी गलतियां ना करे, उसके विषय में हम बात करेंगे आपसे। तो फ्रेंड, हमें सबसे पहले तो जीवन है क्या हमारा, किस लिए आए हैं हम, क्या है क्या नहीं है, इसका ही ज्ञान नहीं है। जबकि फ्रेंड सभी लोगों को पता है कि जीवन का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि यहाँ पर जैसे हम शिक्षा ले रहे हैं फ्रेंड, जब हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो शुरुआत के 5, 6, 7 साल जो है पढ़ाए जाते हैं, 8 साल। जैसे हम हाई स्कूल में जाते हैं तो हमारा एक यूपी बोर्ड का, या हर एक अलग जगह के बोर्ड होते हैं। तो मैं यूपी से हूँ तो यूपी बोर्ड के ही बारे में बताऊँगा आपको। तो जैसे कि हम पेपर देते हैं तो हमारा एक रिजल्ट आता है, तो वहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है कि हमने भाई कितनी मेहनत की अब तक की 10 सालों में, तभी जाके हम हाई स्कूल को क्रॉस करते हैं। तो यही एक उद्देश्य है फ्रेंड कि जो हम अभी यहाँ पे पढ़ाई स्टडी कर रहे हैं वो सब हमें मरने के बाद ही सब फ्रेंड पता चलेगा। और बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई पता नहीं कब क्या होगा, किसी ने क्या देखा है। तो मैं मानता हूँ भाई किसी ने नहीं कुछ देखा है, मगर फ्रेंड आपको एक चीज़ हम ये बताएंगे कि कोई देखे न देखे, मगर सबसे पहले जो है ईश्वर ज़रूर हमारा जो है ना वो भाई देख लेता है। अब मैं आपसे जो उदाहरण बोलूँगा, इस पेड़ को आप देख रहे हो फ्रेंड, इसकी सेवा कौन करता है? ये हरा कैसे है? अब एक गमला है, इस गमले में ही इसकी जान है, दिख रही है नहीं दिख रही है। तो इसी प्रकार भगवान जो हैं हमें जो जन्म देते हैं हमारे कर्मों के आधार पे देते हैं कि तुमने ऐसा कर्म किया था तो अब आपको ऐसा जन्म ही मिलेगा, उसी टाइप से, उसी तरह के। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं फ्रेंड जो कि हम आपको साधारण भाषा में नहीं समझा पाएंगे, जो कि इसको समझने के लिए आपको भगवत गीता का अध्ययन ज़रूर करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। क्योंकि मैं आपको एक नॉर्मल भाषा में, जहाँ तक कि मेरे को लगता है कि आप इस सरल भाषा में समझ पाओगे, वहीं से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी फ्रेंड बने रहिए ब्लॉग पे। अभी अपने को घर के बाहर की साफ़ सफाई करनी है और बहुत सारे काम हैं, हम आपके साथ और अपना टाइम स्पेंड करेंगे। अभी ब्लॉग बहुत ही सुंदर होने वाला है और इसमें आज हम आपको भगवत गीता से रिलेटेड बहुत ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो कि आप फ्रेंड सुन के कहोगे हाँ भाई क्या चीज़ बताई आपने हमें। हमारी आ गई हैं। बेटा तुम स्कूल गए थे कल? हाँ, हाँ। कल नहीं गए थे? कल गए थे बेटे हमारे। हमको जानते हो? हाँ। क्या नाम है हमारा? पूरा क्या नाम है? पूरा क्या नाम है?
सीन कुछ नहीं है, बिटिया का वीडियो अपनी बना रहे हैं। सुबह सुबह मंदिर के दर्शन भी कराते हुए नजर आ रहे हैं। वो देखो इनकी छोटी वाली बिटिया। बिटिया ये कौन है? बताइए क्या नाम है इसका? अनवी नाम है इसका। चलिए भाई, अभी वैसे हमको जाना है बंथरा और बहुत सारा काम है। अभी हम आपसे बात करते हैं फ्रेंड, और बहुत सी चीज़ें हम आपके साथ स्पेंड करेंगे। बने रहिए ब्लॉग पर, एंजॉय करते रहिए। ये हमारा छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं वैसे। और इनका नाम है अद्दू। और ये हमारी बिटिया है। ये देख कितनी कुड़ी लगे, सोनी सोनी लग रही है। ये बिटिया का तो फिल्टर लग गया भाई। क्या अद्दू है? बिटिया क्या खा रही हो? च्युइंगम। च्युइंगम खा रही हो? वो तो डंडा लिए है, तुमको मारने के लिए खड़ी है। कह रही दीदी च्युइंगम खा रही है, मारेंगे। ओ भाई वो देखो डंडा दिखा रही है। ये दांत कर रही है, दांत। अभी यार घर पे पहुँचे हैं। बहुत सारा हमारे पास काम था, जो कि हमने अभी पूरा काम जो है ना अपना फिनिश कर लिया है। फ्रेंड, हम आपको हर एक जगह की सीन नहीं दिखाते हैं। वजह यह है कि हमारे साथ जो भी हमारी ऑडियंस या देखना चाहती है, हमारे साथ ऐसे दोस्त नहीं रहते हैं जो कि कैमरे को सर्वाइव कर पाएँ या कैमरे के सामने वो बोल पाएँ। तो फ्रेंड, यही वजह होती है कि हमारे पास जो भी ऑडियंस होती है वो कैमरे के सामने जो है ना बोल नहीं पाती है। बाकी देखो फ्रेंड, जीवन में हमारे कुछ नहीं है, सारी मोह माया की ज़िंदगी है और हमें सब यहीं पे छोड़ के जाना है। सामने आपकी ये 2 बाइक्स दिख रही हैं, जो कि फ्रेंड ये निर्जीव वस्तुएं हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार से हम चाहेंगे ये उसी प्रकार से वर्क करने लगेंगे। तो फ्रेंड, हमारा मानना यही है कि देखो, हमें इन सारी चीज़ों का मोह माया छोड़ना है। मनुष्य देखो फ्रेंड, ईश्वरीय चीज़ें जो होती हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जो प्रभु उनको स्वीकार नहीं करता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मनुष्य अपनी कठिनाइयों को बढ़ाने के लिए करता है। दैत्य और असुरी जो चीज़ें होती हैं वो मनुष्य की, फ्रेंड आप एक हिसाब से समझ लीजिए, मनुष्य के जीवन में 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक दैत्य, एक असुरी। दैत्य वो चीज़ें होती हैं, जैसे कि दैत्य में हमारे पास बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे ये निस्वार्थ भाव से इन डॉग्स की सेवा करना। डॉग्स की सेवा करना मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इनको खूब खिलाइए, खूब पिलाइए। आपसे जो भी हो रहा है, इन डॉग्स के बच्चों की हेल्प करिए, या जो ये पशु बंधे हैं इनकी हेल्प करिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं फ्रेंड, ये दैत्य आती हैं, देवों के तरफ से आते हैं। बाकी जो असुरी चीज़ें होती हैं, भगवत गीता में लिखा है फ्रेंड। मैं तो आपको एकदम क्लियर नहीं समझा पाऊँगा, बट कोशिश मैं यही करता हूँ कि मैं आपको अपने हिसाब से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ। दैत्य वो चीज़ें होती हैं जैसे कि कर्म, अच्छी चीज़ें, जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो सब भगवान में आती हैं, देवों में आती हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही समझाते हुए बताया है, देखो ये जो सारी चीज़ें हैं वो दैत्य वाली चीज़ें नहीं हैं, असुरी चीज़ें हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, जो कि मनुष्य इन्हीं सारी चीज़ों में व्यस्त रहता है। बाकी फ्रेंड है कुछ नहीं। जाना हमारे साथ क्या है, इन सारे पशुओं की, अनमोल जीव जंतुओं की सेवा, जिनका कोई नहीं है, अगर हम उनकी सेवा करते हैं हमारी साइड से फ्रेंड, 1% भी अगर इनकी सेवा होती है, जिनका कोई नहीं होता है, तो वो बहुत ही पूर्ण काम माना जाता है। बाकी फ्रेंड, हमारे हिसाब से मनुष्य को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मनुष्य को मोह माया या संपत्ति या धन दौलत इन सब चीज़ों से वंचित रहे। जितना हो सके मनुष्य को कमाना चाहिए,
बट वो कमाने का तरीका फ्रेंड गलत नहीं होना चाहिए। अगर प्रभु आपको देंगे तो वो एक सही तरीका होगा। बाकी जो मनुष्य अपने तरफ से किसी से छीन के, चोरी करके या कोई गलत तरीके से धन को एकत्रित करता है, लास्ट में फ्रेंड वही धन जो होता है मनुष्य की बीमारी पे, मनुष्य अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य को सही करने के लिए खर्च करता है। ऐसा अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, अन्य ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी मेडिसिनें बहुत महंगी आती हैं, तो वो सिर्फ अमीर लोगों की होती हैं, किसी गरीब के नहीं होती हैं। ये आपने अक्सर चीज़ें नोटिस की होंगी। इस जीवन में जो मनुष्य जीवित है वो अगर इन परिस्थितियों से गुजर रहा है, डायबिटीज़, शुगर, हार्ट अटैक या कैंसर जैसी अन्य बीमारियां हैं, तो वो मनुष्य पैसे का जो स्रोत है उसका गलत स्रोत होता है। इसीलिए फ्रेंड इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ जो है ना मनुष्य परचेस करता है। बाकी मेरे हिसाब से मनुष्य को एक नॉर्मल जीवन जीना चाहिए। आप अपने ऊपर कुछ भी करो, अपने हाथ काट लो, अपने पैर काट लो, अपने बीमारी ले लो, तो प्रभु को ये सारी चीज़ें स्वीकार हैं, क्योंकि वो जो नुकसान आप कर रहे हो वो सिर्फ अपने ऊपर कर रहे हो। अगर आपकी वजह से किसी भी मनुष्य को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, तो अगर वो मनुष्य अपने कर्मों का फल भोग रहा है और आपने वो कर्म देने का काम आपने किया है, तो अगर 10% वो भोगेगा तो आप इतना समझ लिए आप डबल भोगोगे, आप 20% उसके कर्मों का फल आप ले लोगे। जो मनुष्य बीमार होता है, पैसा कौड़ी होने के बावजूद भी इस दुनिया की सुख संपत्ति को नहीं भोग पाता है, तो कारण ये होता है कि वो किसी न किसी जन्म में उसने बहुत ही गलत कार्य कर रखे हैं। तो यही होता है फ्रेंड, हमें अपने साइड से जितना हो सकता है उतना एक दूसरे की मदद और हेल्प कर देनी चाहिए। बाकी सब मोह माया है, मिट्टी है। मनुष्य एक प्रकार से मिट्टी है, मरने के बाद मनुष्य का ढांचा तक नहीं बचता है, बचती है तो क्या आत्मा, जो कि आत्मा जो फ्रेंड कहा गया है कि ये आत्मा जो है वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान है, जो कभी इसका अंत नहीं होने वाला है। तो आत्मा का कोई दोष नहीं होता है, दोष तो होता है मनुष्य के मन और शरीर का, जो कि मनुष्य अपने हाथों पैरों से करता है और मन से करता है। इसीलिए भगवत गीता में साक्षात रूप से कहा गया है, कर्म ही पूजा है। जितने अच्छे कर्म होंगे वही आपके साथ जाने वाला है। बाकी हमें इन पशुओं से, इन जीवों से कोई भी या किसी भी प्रकार का कोई भी हमें मोह नहीं है। मैं इनकी जितनी भी हेल्प हो सकता है मैं करता हूँ। बाकी मेरे को इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये मेरे को कल को ये चीज़ देंगे। इसीलिए कहा गया है जीव जंतु इन पे मदद, लोगों को सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इनसे मनुष्य को किसी भी प्रकार की कोई भी आशा नहीं होती है। मनुष्य अपने बच्चों को जन्म देता है, उससे एक आशा लगाता है कि जब वो वृद्ध अवस्था में आएगा तो वो उनकी सेवा करेगा या उनको धन देगा या किसी भी प्रकार की या किसी भी तरह की सेवा करेगा। तो ये वो होता है, वो अपने स्वार्थ के लिए करता है। और जो मैं इन डॉग्स के लिए करता हूँ, मैं इनकी सेवा करता हूँ, मैं वैसे भी इनकी भूख नहीं मार पाता हूँ, बट मैं इतना इनको खिला देता हूँ कि ये भूखे नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ इनके पेट में जाएगा। इसीलिए मैं इनको जो होता है मेरी साइड से मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ। बाकी फ्रेंड जीवन ज़्यादा दिनों का नहीं है, सब मोह माया है। आप जो समझना है वो आप हमारे ब्लॉग के माध्यम से समझ सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड राधे राधे।